इसे नीला रंग किस वजह से प्राप्त हुआ है? वो हुआ है इस पर मौजूद विशाल पानी के महासागरों से। धरती पर पानी तालाब, नदियां, झीलों में, यहाँ तक कि बर्फ के रूप में ग्लेशियर्स पर भी दिखने को मिल जाता है। पानी ही वो चीज है जो पृथ्वी पर जीवन के निर्माण में और आज जीवन को बचाने में सबसे बड़ी वजह है। पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत भी पानी में ही हुई थी, इसलिए पानी को हम जीवन कहते हैं। जब भी हम पानी के बारे में सोचते हैं तब हमारी आंखों के सामने सबसे पहली चीज नजर आती है, वो है धरती पर मौजूद पानी के विशाल महासागर। इस अंतरिक्ष में भी ऐसे कई प्लैनेट्स हैं जिन पर पानी के महासागर मौजूद हैं। हाँ, वो बात अलग है कि इन पर जीवन है कि नहीं, इसकी पुख्ता जानकारी अभी तक हमारे वैज्ञानिकों के पास नहीं है। हमारी सोच को किनारे करते हुए कुछ ऐसे भी प्लैनेट्स हैं जिन पर पानी के नहीं बल्कि कुछ और ही चीजों के महासागर मौजूद हैं। कुछ प्लैनेट्स पर पानी के ही महासागर हैं, लेकिन पानी के महासागर होने के बावजूद ये पृथ्वी पर मौजूद महासागरों से बिल्कुल ही अलग हैं, बिल्कुल ही विचित्र किस्म के। इनमें से कुछ तो हमारे सौरमंडल में ही स्थित हैं। तो चलिए तैयार हो जाइए, आज हम जाने वाले हैं पृथ्वी से दूर उन ग्रहों की सैर पर जिन पर बहुत ही विचित्र किस्म के विशाल महासागर मौजूद हैं। नंबर 1, द ओशन ऑफ डायमंड। मुझे तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि डायमंड ओशन यानी कि हीरे का महासागर सुनकर कई लोगों को अमीर बनने के ख्यालात आने लगे होंगे। शायद कई लोगों को तो डायमंड का ओशन सुनकर विश्वास भी नहीं हो रहा होगा, है ना? पर यह सच है। इसमें गौर करने वाली एक और बात यह है कि डायमंड ओशन सिर्फ एक प्लैनेट पर नहीं बल्कि 2 प्लैनेट्स पर है। मजे की बात तो यह है कि जो दोनों ही प्लैनेट एक दूसरे के पड़ोसी हैं, यानी कि दोनों ही प्लैनेट्स एक दूसरे के काफी करीब हैं। मतलब एक प्लैनेट्स के डायमंड खत्म हो गए तो दूसरे पर धावा बोल दो। मुझे पता है आपको इसमें कुछ इंटरेस्टिंग नहीं लग रहा है, क्योंकि जाहिर तौर पर आपके मन में ये सवाल होगा कि ये प्लैनेट्स तो इतनी दूर होंगे कि इन पर तो पहुंचना नामुमकिन है। अगर उन पर पहुंच ही नहीं पाएंगे तो फिर हीरों का महासागर देखना भी एक सपना ही रह जाएगा। लेकिन क्या हो अगर मैं कहूं कि इन प्लैनेट्स पर मौजूद हीरों के महासागर को हम देख सकते हैं। महासागर तो छोड़िए, अगर हम एक बार मार्स पर सफलतापूर्वक जाना आना करने लगेंगे तो भविष्य में ग्रहों के बेहद करीब भी जा सकते हैं, क्योंकि ये दोनों ही प्लैनेट्स कहीं और नहीं बल्कि हमारे ही सौरमंडल में मौजूद हैं। ये 2 प्लैनेट्स कोई और नहीं, वरुण और अरुण यानी यूरेनस और नेपट्यून हैं। क्या सच में यूरेनस और नेपट्यून डायमंड रिच प्लैनेट्स हैं? पुख्ता तौर पर तो नहीं, पर हाँ, इन दोनों प्लैनेट्स की रचना को स्टडी करने के बाद वैज्ञानिकों को विश्वास है कि दोनों ही प्लैनेट्स पर हीरे के महासागर मौजूद हैं। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? कैसे प्लैनेट्स पर हीरे के महासागर हो सकते हैं? दरअसल दोनों ही प्लैनेट्स का मेंटल पानी, अमोनिया और मीथेन के आइस से बना हुआ है। दोनों ही प्लैनेट्स के मेंटल का टेम्परेचर 1727 से 4727 डिग्री सेल्सियस के बीच में है, जो कि काफी ज्यादा है। बेहद हॉट टेम्परेचर के साथ ही दोनों प्लैनेट्स पर प्रेशर भी बहुत ज्यादा है। इस बेहद ही एक्सट्रीम कंडीशन में इन प्लैनेट्स पर भारी मात्रा में पाए जाने वाले मीथेन में मौजूद कार्बन और हाइड्रोजन अलग हो जाते हैं। और अगर आपको बेसिक केमिस्ट्री की भी जानकारी है तो यह तो आपको पता ही होगा कि जब कार्बन को बहुत ज्यादा प्रेशर की कंडीशन में रखा जाता है तब कार्बन डायमंड यानी कि हीरे में परिवर्तित हो जाता है। उसी प्रकार प्लैनेट्स के एक्सट्रीम प्रेशर की वजह से मीथेन से अलग होने वाला कार्बन हीरे में परिवर्तित हो जाता है। लेकिन क्योंकि टेम्परेचर भी काफी ज्यादा है, जिस वजह से यह ठोस हीरे तरल रूप में परिवर्तित होकर मेंटल के बेस पर जमा हो जाते हैं। जैसे पानी में अगर बर्फ को डाल दिया जाए तो वह डूबने की जगह पानी के ऊपर तैरने लगता है। ठीक उसी तरह जो हीरे ठोस के ठोस रह जाते हैं वो फिर उसी तरल रूप में हीरों के महासागर के ऊपर तैरते रहते हैं। मतलब महासागर में मौजूद पानी भी हीरे का और उस पर तैरने वाले एक प्रकार के पत्थर भी हीरे के। वाह, ये तो सोचने भर से ही अमीर फील करवा रहा है। अब तो पक्का आप पर अमीर बनने का भूत सवार हो गया होगा। लेकिन जरा रुकिए, सब्र कीजिए, क्योंकि आपका यह सपना एक सपना ही बन के रहने वाला है। इसका कारण है ये महासागर जिन प्लैनेट्स पर स्थित हैं, यानी कि यूरेनस और नेपट्यून पर, अभी के लिए तो हमारे पास इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं है जिससे इनके वायुमंडल के आर पार जाया जा सके और जिंदा वापस लौट सकें। अगर ऐसी टेक्नोलॉजी बन जाती है तो फिर
चांदी ही चांदी वाला डायलॉग भूल जाओ और हीरे ही हीरे होंगे डायलॉग याद कर लो। नंबर 2, आयोस मैग्मा ओशन। पहले तो ये जान लो, आयो जितना छोटा और प्यारा सा नाम लग रहा है, उससे कई गुना ज्यादा ये एक बेरहम जगह है। वो तो नाम से पता ही चल गया होगा। जी हाँ, यहाँ पर बहते हैं मैग्मा के महासागर। मैग्मा के साथ इसके पास एक और बहुत ही भयानक, डरा देने वाली शक्ति है, जो कि जुपिटर जैसे अफेक्ट करती है। वो क्या है, ये थोड़ी देर के बाद आपको पता चल ही जाएगा। उससे पहले ये जान लीजिए कि आखिर आयो नाम से इतनी प्यारी लगने वाली जगह है क्या। दोस्तों, आयो चंद्रमा की तरह ही जुपिटर के बहुत सारे चंद्रमाओं में से एक चांद है। ये जुपिटर का तीसरा और पूरे सौरमंडल का चौथा सबसे बड़ा चांद है। आयो जुपिटर से टाइडली लॉक्ड है, यानी कि जब ये जुपिटर को ऑर्बिट करता है तब इसकी एक साइड हमेशा जुपिटर को फेस करती है और दूसरी साइड जुपिटर से मुंह फेर के रहती है, बिल्कुल हमारे चांद की तरह, क्योंकि हमारा चांद भी पृथ्वी से टाइडली लॉक्ड है। दोस्तों, ये तो आपको पता ही होगा कि चांद की ग्रेविटी के कारण जिस तरह पृथ्वी पर महासागरों में ज्वार भाटा देखने को मिलता है, उसी तरह जुपिटर की ग्रेविटी का भी असर आयो पर पड़ता है, लेकिन बहुत ही विनाशकारी रूप में। दरअसल आयो जुपिटर को इलिप्टिकल शेप में ऑर्बिट करता है, जिसका मतलब है ये कभी जुपिटर के बहुत ज्यादा पास तो कभी बहुत ज्यादा दूर रहता है। जब ये जुपिटर के पास आता है तब जुपिटर की भारी ग्रेविटी के चलते आयो की धरती 100 मीटर तक ऊपर नीचे उठने लगती है, जिससे यहाँ ज्वालामुखी का फटना आम बात है। आयो को सौरमंडल की सबसे ज्यादा एक्टिव वॉल्केनिक जगह मानी जाती है और पृथ्वी के अलावा आयो ही ऐसी जगह है जहाँ एक्टिव वॉल्केनो देखने को मिलते हैं। यहाँ जब ज्वालामुखी का विस्फोट होता है तब उस ज्वालामुखी से निकलने वाला लावा 300 से 400 किलोमीटर तक ऊपर उठता है। ये इतना विशाल होता है कि बहुत ही बड़ी एडवांस टेलीस्कोप से इसे पृथ्वी से भी देखा जा सकता है। आयो की सतह के 50 किलोमीटर नीचे बहुत बड़े मैग्मा के महासागर मौजूद हैं, जो आयो की धरती पर आग उगलते रहते हैं। इस मैग्मा की इरप्शन को साथ मिलता है इसके 4 लाख वोल्ट के करंट का। दरअसल आयो जुपिटर की मैग्नेटिक फील्ड में नहीं आता, जिस कारण इस पर